नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के इतिहास के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। तो अचानक में 1946 में नहीं हुआ था, इसके पीछे कई स्ट्रगल रहे हैं, कई कोशिश हुई है, तब जाके फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं, तो इन पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहली मांग, संविधान सभा का सबसे पहली बार बात होती है, संविधान सभा की सबसे पहली बार बात होती है 1895 में। कब? 1895 में। 1895 में संविधान सभा की सबसे पहली मांग होती है। सबसे पहले 1895 में संविधान जैसा एक मसौदा तैयार किया गया। संविधान जैसा एक मसौदा तैयार किया गया जिसे भारतीय संविधान में प्रारूप कहा जाता है। जिसे भारतीय संविधान में प्रारूप कहा जाता है। तो सबसे पहली बात होती है संविधान सभा की 1895 में। कब होती है? 1895 में। अब इनके बाद कोशिश होती रही, कोशिश जारी रही। फिर इनके बाद आते हैं 1895 के बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक। 1895 के बाद बाल गंगाधर तिलक आते हैं। बाल गंगाधर तिलक यानी कि ये बाल गंगाधर तिलक 1895 में स्वराज की मांग की। स्वराज की मांग की यानी कि ये इन्होंने भी कहा कि हमें अपनी संविधान होनी चाहिए, हम अपने कानून खुद बनाएंगे। स्वराज यानी कि हमारा संविधान सभा बनना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि हमारा संविधान सभा बनना चाहिए और हम अपने कानून को खुद ही बनाएंगे। तो अब इसके बाद फिर कोशिश जारी रहती गई। फिर 1922 में गांधी जी आते हैं। कौन? गांधी जी आते हैं। 1922 में गांधी जी भी संविधान सभा की मांग की। गांधी जी भी कहें कि हमें हमारा संविधान बनना चाहिए, मतलब हमारा संविधान सभा बनना चाहिए, हमारे पास भी संविधान होना चाहिए जो हम नियम कानून खुद बना सकें और हम आज़ाद रहें। 1922 में गांधी जी कहें। और फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आता है 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में घोषणा की गई कि संविधान सभा होना चाहिए, संविधान बनना चाहिए 1928 में। अब इसके बाद कौन है? 1934 में एम एन राय इनको संविधान सभा की पहली मांग किसने की थी? एम एन राय 1934 में औपचारिक रूप से यहाँ पे लिख देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औपचारिक रूप से यानी कि 1934 में एम एन राय सबसे पहली मांग की थी संविधान सभा की औपचारिक रूप से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो फिर अब इसके बाद भी कोशिश जारी रहती गई। कोशिश मतलब 1895 से कोशिश हो रही थी, बट अभी तक संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था। तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा था संविधान बनाने में। तो 1935 कांग्रेस ने भी समर्थन दिया कि हाँ भाई हमारा संविधान तो बनना चाहिए। कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया 1935 में। अभी तक कोशिश जारी रहती गई। फिर फाइनली 8 अगस्त 1940 अगस्त ऑफर यानी कि अगस्त प्रस्ताव, फाइनली संविधान सभा को अंग्रेजों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। बस स्वीकार कर लिया गया है, गठन अभी तक नहीं हुआ है। उन लोग भी बहुत चालाक थे, ब्रिटिश सरकार बहुत चालाक थी, बहुत दिमाग लगा रही थी। यहाँ पे 8 अगस्त 1940 को ये घोषणा करती है कि संविधान सभा मतलब बनेगा। लेकिन कब बनेगा? उन लोग भी कुछ तो रीजन था मानने का, उन लोग तो इसके बदले कुछ तो करेंगे, कुछ तो लेंगे। तो उस टाइम पे क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक। तो वो चाहते थे कि भारतीय भी उनका समर्थन करें।
अब देखो वो दिमाग लगाए ना, भारतीय भी उनका समर्थन करें, भारतीय भी, मतलब उसके बदले वो कुछ लेंगे जरूरी। तो फिर इसकी मुख्य बात क्या थी अगस्त प्रस्ताव की? अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी कि युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने का मौका मिलेगा। युद्ध के बाद, युद्ध के पहले क्यों नहीं? युद्ध के पहले करेंगे तो वो मतलब क्या गारंटी है ना। तो युद्ध के पहले वो नहीं दे सके, युद्ध के पहले वो नहीं माने थे। युद्ध के बाद बहुत चालाक थे, युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने का मौका मिलेगा। युद्ध के बाद, इस प्रस्तावना की मुख्य बात है कि युद्ध के बाद भारतीय संविधान, द्वितीय, यहाँ पे लिख दे रहे हैं द्वितीय युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने का, संविधान बनाने का मौका मिलेगा। ब्रिटिश सरकार भी बहुत चालाक थी। वो कहती है, अगस्त प्रस्ताव में ये घोषणा किए थे, अगस्त प्रस्ताव फाइनली स्वीकार कर लेते हैं, संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार स्वीकार कर लेता है। 8 अगस्त 1940 को ये घोषणा करता है कि युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे वो चाहते थे कि उन लोग भी लड़े, भारतीय लोग भी लड़े, तो उसके बदले वो कुछ कराएंगे जरूरी। तो वो भी अब बहुत दिमागदार थे। अब फिर फाइनली इतना कोशिश करने के बाद फाइनली कैबिनेट मिशन योजना 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन फाइनली कब होता है? 1946 में संविधान सभा का गठन फाइनली होता है 1946 में। अब देखिए, इतना कोशिश करने के बाद संविधान सभा का गठन होता है। तो संविधान सभा का गठन 1946 में होता है और इसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, यानी कि 389 सदस्य थे शुरू में। लेकिन बाद में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो 299 सदस्य बचे थे। और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। और संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति भी बनाई थी। तो संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान को बनाने में टाइम लगा था। और संविधान में कुल 165 बैठकें हुई थी। संविधान का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है और कुल मिलाकर 165 बैठकें होती हैं संविधान में। तो संविधान को बनाने में इतना बहुत कोशिश करना पड़ा था। हमारे नेताओं ने बहुत स्ट्रगल किया है संविधान को बनाने में, तब जाके कहीं संविधान बना है हमारा, तब जाके हम अपने अधिकार के लिए लड़ पाते हैं और कहीं भी बोल पाते हैं अपने अधिकार के लिए। संविधान की वजह से, उन नेताओं की वजह से जिन्होंने इतना स्ट्रगल करने के बाद संविधान को बनाया था। तो ये था संविधान। शुरू 1895 से शुरू होता है, फाइनली संविधान सभा 1946 में बनता है। और संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और फाइनली लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। फाइनली संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद हमारा संविधान लागू होता है और हम आज़ाद हो जाते हैं। तो इन नेताओं के वजह से
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे ही और टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।